गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 इंग्लिश क्लास 10th। चैप्टर नेम द नेकलेस। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर में 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं। फर्स्ट मैटिल्डा लॉयजल, सेकंड एमएस लॉयजल, थर्ड एमएमई फ्रॉस्टर्स। मैटिल्डा लॉयजल कौन थी? शी वॉज अ प्रेटी यंग लेडी। ये एक सुंदर औरत। सी वॉज डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ इन जनरल। ये अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थी। सेकंड करेक्टर है एम लॉयजल्स, मिस्टर लॉयजल। ही वॉज मैटिल्डा हस्बैंड। ये मैटिल्डा के हस्बैंड थे। शी वॉज अ पिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ द एजुकेशन। ये बोर्ड ऑफ द एजुकेशन के एक क्लर्क थे। He loved his wife very much. ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। अब हमारा थर्ड कैरेक्टर एम फ्रॉस्टर्स। She was मैटिल्डा रिच फ्रेंड। ये मैटिल्डा का रिच फ्रेंड थी एमएस फ्रॉस्टर्स। मैटिल्डा बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम हर। और मैटिल्डा इनसे जाके नेकलेस लेके आई थी विच शी लॉस्ट। और वो नेकलेस खो गया था। ये सारी स्टोरी में यही 3 कैरेक्टर हैं और इन तीनों के ही बारे में बताया गया है। मेन था इसमें नेकलेस के बारे में है जो खो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। मैटिल्डा वॉज अ वेरी प्रेटी यंग लेडी। जो मैटिल्डा थी वो बहुत ही सुंदर औरत थी। शी वॉज बोर्न एज इफ इनफ एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क। और वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि उनका एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था और उनकी शादी भी एक क्लर्क से हुई थी। तो वो अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी, वो बिल्कुल खुश नहीं थी इतना। उन्हें एक लग्जीरियस लाइफ चाहिए थी बिल्कुल, और वो उन्हें नहीं मिली। उन्हें एक नॉर्मल लाइफ मिली। पुअर फैमिली में उनका बॉर्न हुआ बट वो खुश नहीं थी। वो एक लग्जीरियस लाइफ चाहती थी बट उन्हें नहीं मिल पाई। एक दिन उनके हस्बैंड आए थे उनके पास। उनकी कंपनी की तरफ से एक इनविटेशन आया हुआ था और उसमें मिसेस लॉयजल और मिस्टर लॉयजल दोनों को जाना था। बट मिसेस लॉयजल ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने को, अच्छी ज्वेलरी नहीं थी। तो वो उस इनविटेशन को उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर उसके बाद उनके हस्बैंड को पता चला, उन्होंने सुना तो उन्होंने कुछ पैसे दिए उन्हें और कहा कि जाके अच्छी सी ड्रेस ले। जब वो घर पे वापस आए थे तब उन्होंने एक एम्बलम में रख के एक एम्बलम अपनी वाइफ को दे दिया क्लॉथ्स खरीदने के लिए। वो ड्रेस तो ले आई, फिर उसके बाद वो तब भी खुश नहीं थी। उन्होंने पूछा अब क्या हुआ? तो वो कह रही थी कि मैं ड्रेस तो ले आई लेकिन मेरे पास इसके ऊपर पहनने के लिए कोई अच्छी सी ज्वेलरी नहीं है, बट इसीलिए मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। उन्होंने 400 फ्रेंड्स दिए थे अच्छी सी ड्रेस खरीदने के लिए, बट उसमें सिर्फ ड्रेस ही आ पाई, उनकी ज्वेलरी नहीं आई। तो उन्होंने मना कर दिया। उनके हस्बैंड की एक एडवाइस ही उन्होंने कहा मिसेस लॉयजल से कि तुम अपनी फ्रेंड मिसेस एमएम फ्रॉस्टर से जाके नेकलेस बोरो कर लो एक दिन के लिए और वो पहन लो। और जाके मिसेस लॉयजल मिसेस लॉयजल एमएम फ्रॉस्टर के घर जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे एक दिन के लिए अपनी ज्वेलरी दे सकती हो, और वो उनसे मांगती हैं और एमएम फ्रॉस्टर दे देती हैं उन्हें ज्वेलरी। और वो बहुत खुश होती हैं, घर आती हैं, उसे ज्वेलरी को पहनती हैं, ड्रेस को पहनती हैं, तैयार होती हैं, फिर पार्टी में जाती हैं। वो पार्टी में जाती हैं, बहुत खुश होती हैं। उनकी हर लोग तारीफ़ करते हैं कि शी वॉज वेरी प्रिटी एंड गुड लुकिंग एक्सेट्रा। उनकी सब तारीफ़ करते हैं। फिर उसके बाद वो बहुत खुश होती हैं और वो डांस करती हैं पार्टी में। फिर 4 बजे आती हैं सुबह के। वो अपने शीशे में देखने से पहले अपने नेक पर हाथ घुमाती हैं, बट उन्हें महसूस होता है कि उनके गले में कुछ नहीं है। तब वो देखती हैं जाके शीशे में कि उनका नेकलेस गायब हो गया है। वो फिर जाकर हर जगह देखती हैं बट उनका नेकलेस नहीं मिलता। फिर वो एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट देती हैं कि जिस व्यक्ति के पास मेरा नेकलेस है वो मुझे वापस करेगा, उसके लिए एक
गिफ्ट मिलेगा। वो नेकलेस वापस आने की वजह से, लेकिन उसका नेकलेस आने का कोई जवाब नहीं मिलता है, कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है उन्हें। वो बाद में सोचती हैं कि कैसे भी करके उनकी सेम ज्वेलरी परचेज़ करके हम उन्हें वापस कर देंगे। वो एक शॉप के बाहर खड़ी होती है, तब वो देखती हैं वहाँ पे बिल्कुल सेम पीस होता है, वही डायमंड का। और वो जाके पूछती हैं कितने रुपए का है, वो कुछ ज़्यादा ही महंगा होता है। तब उन्होंने सोच लिया कि हम उनका नेकलेस वापस कर देंगे, चाहे कुछ हो जाए। फिर उसके बाद वो घर वापस आते हैं और उनके हस्बैंड जो हैंड राइटिंग करते थे टाइपिंग पे, उसके 1 रुपीज़ जाते थे एक पेज के। उन्होंने वो भी हैंड राइटिंग हाथ से लिखना शुरू कर दिया और पेपर पैसे बचाए, और वो कभी ले आते थे अपने घर पे और रात भर बैठकर जग कर लिखते थे। और मिसेस लॉयजल ने अपनी मेड को हटा दिया, खुद काम करने लगी, खुद सब्जी लाती थी, खुद बर्तन धोती थी, सब काम खुद करने लगी। और उस हार की वैल्यू, उस नेकलेस की वैल्यू 40,000 फ्रेंड्स थी। और जो वो जिस अपार्टमेंट में रहते थे उन्होंने वो भी खाली कर दिया और किसी सस्ते अपार्टमेंट में चले गए थे। उन्होंने अपनी लाइफ बिल्कुल गरीबों की तरह बिताई ताकि पैसे जमा हो और हम मिसेस MM फॉस्टर का नेकलेस रिटर्न कर सकें। एक दिन मिसेस लॉयजल वो नेकलेस ख़रीद पाती हैं और फिर मिस्टर लॉयजल जाके MM फॉस्टर के यहाँ वो नेकलेस रिटर्न कर आते हैं। लेकिन MM फॉस्टर्स वो नेकलेस देखती नहीं है, बस ऐसे ही कॉर्नर पे रख देती हैं। वो जो मिसेस लॉयजल होती है उनकी लाइफ फुली चेंज हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि वो अपना सारा काम खुद करने लगी। पहले उनकी यहाँ मेड थी, वो भी नहीं रही, अपने कपड़े बर्तन वगैरह जितना भी काम था वो खुद करने लगी, क्योंकि उन्हें वो नेकलेस रिटर्न करना। और जो MM लॉयजल थे वो हैंड राइटिंग कॉपी करने के लिए उन्हें मिलते थे 5 शोज़ एक पेज के। वो दिन रात जग कर वो पेज लिखा कर। एक दिन MM लॉयजल टहल रही होती हैं गार्डन में, तभी वो देखती हैं MM फॉस्टर भी वहाँ पर हैं और वो उनके पास जाती हैं। और लेकिन MM फॉस्टर बहुत ही लुकिंग एकदम अट्रैक्टिव दिख रही थी, बहुत सुंदर। फिर MM लॉयजल उनके पास जाती हैं, उनसे बात करती हैं, बट MM फॉस्टर उन्हें पहचान नहीं पाती हैं। वो कहती हैं सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। वो कहती है मैं MM लॉयजल, मैं मैटिल्डा हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो उन्होंने कहा मैटिल्डा तुम्हारा ये क्या हाल हो गया, ये कैसे। तब MM लॉयजल सारी कहानी MM फॉस्टर को सुनाती हैं और वो कहती हैं कि ये मेरा नेकलेस डायमंड का नहीं था। ये तभी MM फॉस्टर कहती है वो नेकलेस बिल्कुल ओरिजिनल नहीं था, डायमंड का नहीं था, वो आर्टिफिशियल नेकलेस था, उसकी इतनी कीमत नहीं थी। तभी वो MM फॉस्टर मिसेस लॉयजल को वो नेकलेस रिप्लेस कर देती है और वो कहती है वो ओरिजिनल नहीं था, आपने इतनी मेहनत की उस नेकलेस के लिए, बट वो डायमंड का नहीं था, वो एक आर्टिफिशियल था। और उसकी नेकलेस की कॉस्ट ओनली 500 फ्रेंड्स थी, ना कि 40,000 फ्रेंड्स। सो इतनी इस स्टोरी का मैसेज है, the story to convey the message that we should be satisfied with what we have in your life, envying others and behind jealousies of them can only harm us and lead to your downfalls। हमें अपनी ज़िंदगी चाहे कैसी भी हो, हमें अपनी ज़िंदगी से खुश होना चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, ना कि अपनी ज़िंदगी से डिससेटिस्फाई होना चाहिए। और हमें किसी से भी जेलसी करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम खुद में ही, हमारे अंदर एक अच्छी चीज़ होगी जो हमें खुद में पहचाननी चाहिए, ना कि दूसरों से जेलसी करनी चाहिए। हमें हमेशा अपनी लाइफ से सेटिस्फाई रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो